26 जनवरी 2024 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? इसका सही जवाब है 75वां। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? इसका सही जवाब है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन। 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है? विकसित भारत और लोकतंत्र की मातृका। 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत किससे की जाएगी? शंख और नगाड़ों के साथ की जाएगी। 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत कौन करेगा? पहली बार 100 महिला कलाकारों का दस्ता गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत करेगा। भारतीय सेना की कौन सी महिला ऑफिसर भी पहली बार कर्तव्य पथ पर दिखाई देंगी? आर्टिलरी महिला ऑफिसर्स। सेना की कौन सी मिसाइल भी पहली बार गणतंत्र दिवस 2024 की परेड में शामिल होगी? सेना की मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। गणतंत्र दिवस 2023 की थीम क्या थी? जन भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल। गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान कुल कितनी झांकियां चलेंगी? इसका जवाब है 30 झांकियां। भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? इसका जवाब है 26 जनवरी 1950 को। पहले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो। पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहां आयोजित किया गया था? इरविन स्टेडियम। राजपथ पर पहली बार परेड कब आयोजित की गई थी? 26 जनवरी 1955 को। पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका जवाब है इस दिन देश का संविधान लागू हुआ था। भारत में संविधान लागू होने से पहले किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान द्वारा संविधान कब अपनाया गया था? इसका जवाब है 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? सही जवाब है 2 साल 11 महीने और 18 दिन। भारत के संविधान के निर्माण के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? जवाब है 22। संविधान के निर्माण के लिए बनाई गई समितियों में से कौन सी समिति प्रमुख थी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अंबेडकर। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर B.R. अंबेडकर को। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? तिरंगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। अशोक चक्र पर 3 सिंह क्या दर्शाते हैं? शक्ति, साहस और आत्मविश्वास। भारत का राष्ट्रीय ध्वज चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? 22 जुलाई 1947 को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? सही जवाब है 3:2। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य के चक्र में कितनी तीलियां हैं? जवाब है 24 तीलियां।
राष्ट्रीय ध्वज के समान अनुपात वाली 3 आड़ी पट्टियां किस रंग की हैं? केसरिया, सफेद व हरे रंग की। राष्ट्रीय ध्वज के लिए कैसा कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है? हथकरघा सूत खादी का, सूती या रेशमी कपड़ा। झंडे में नीले रंग का 24 तीलियों वाला अशोक चक्र किसका प्रतीक है? धर्म और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर देश को उन्नति की ओर ले जाने का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य के चक्र को कहां से लिया गया है? सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। ध्वज के सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग किसका प्रतीक है? जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। ध्वज के बीच में सफेद रंग किसका प्रतीक होता है? सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक होता है। ध्वज के सबसे नीचे गहरा हरा रंग किसका प्रतीक होता है? जीवन एवं समृद्धि का प्रतीक। भारत का राज चिन्ह क्या है? राज चिन्ह है अशोक स्तंभ। भारत के राज चिन्ह में कुल कितने प्रकार के जानवर दर्शाए गए हैं? राज चिन्ह में 3 प्रकार के 6 जानवर हैं। अशोक चक्र पर 3 सिंह क्या दर्शाते हैं? शक्ति, साहस और आत्मविश्वास। भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? इसका जवाब है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। संविधान लागू करने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गणतंत्र दिवस समारोह किस दिन से शुरू होता है? 23 जनवरी से। गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत कहां से होती है? राष्ट्रपति भवन से। गणतंत्र दिवस की परेड कहां होती है? कर्तव्य पथ पर। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? इसका जवाब है 21 तोपों की। गणतंत्र दिवस पर परेड के दौरान सैन्य सलामी कौन लेता है? भारत के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस पर ध्वज कौन फहराता है? भारत के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों में ध्वज कौन फहराता है? उन राज्यों के राज्यपाल। बीटिंग रिट्रीट कब होती है? इसका जवाब है 29 जनवरी को। गणतंत्र दिवस के बाद बीटिंग रिट्रीट समारोह का क्या महत्व है? इसका मतलब है गणतंत्र दिवस के आधिकारिक समापन की घोषणा। बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन कहां किया जाता है? रायसीना हिल्स में।